भूतिया हॉस्टल। एक खौफनाक कहानी। एक पुराने कॉलेज हॉस्टल में छात्रों को अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती है और हर कोने में एक रहस्यमय साया दिखता है। यह सब एक छात्रा की रहस्यमय आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जिसने सालों पहले इस हॉस्टल में अपनी जान दे दी थी। सुनैना और उसके दोस्त नए सेमेस्टर के लिए हॉस्टल में रहने आए थे। यह हॉस्टल बहुत पुराना था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लेकिन सुनैना और उसके दोस्तों ने इन कहानियों को मजाक मानकर नजरअंदाज कर दिया। सुनैना। मुख्य पात्र सुनैना एक नई छात्रा थी जो कॉलेज के पहले साल में थी। वह उत्साही और जिज्ञासु स्वभाव की थी, लेकिन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। राहुल। सुनैना का दोस्त राहुल एक मजाकिया और साहसी लड़का था जो हमेशा नई चीजों को खोजने में लगा रहता था। उसे हॉरर स्टोरीज में बहुत रुचि थी। नीलम। सुनैना की रूममेट नीलम थोड़ी डरी हुई और चिंतित रहती थी। उसे हॉस्टल की कहानियों से बहुत डर लगता था। हॉस्टल में रहने के कुछ ही दिनों बाद सुनैना और उसके दोस्तों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और खिड़कियों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। नीलम ने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बनते जा रहे हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। एक दिन सुनैना ने हॉस्टल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पाई जिसमें हॉस्टल की पुरानी घटनाओं का जिक्र था। उसे पता चला कि सालों पहले एक छात्रा ने इस हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। उस छात्रा का नाम पूजा था और उसकी आत्मा अभी भी हॉस्टल में भटक रही थी। सुनैना ने अपने दोस्तों को यह बताया और उन्होंने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने पूजा की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। एक रात उन्होंने पूजा की आत्मा को शांति देने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही वे अनुष्ठान करने लगे, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक पूजा की आत्मा प्रकट हुई और जोर से चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए। सुनैना ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पूजा की आत्मा ने बताया कि उसकी आत्महत्या एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने मार डाला था। उसे न्याय नहीं मिला और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। अगले दिन सुनैना और उसके दोस्तों ने कॉलेज प्रशासन को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे छात्रों की कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात को जब सुनैना सोने जा रही थी, उसने अपनी खिड़की पर पूजा की परछाई देखी। पूजा की आत्मा अब भी न्याय की मांग कर रही थी। क्या सुनैना और उसके दोस्त पूजा की आत्मा को न्याय दिला पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा?